शालीपुर गांव का पुराना डाकघर बरसों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं जो भी इसमें गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन युवा पत्रकार अर्नव इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह सच्चाई जानने के लिए गांव में आया है। आधी रात को हाथ में टॉर्च लेकर जब वह डाकघर की ओर बढ़ा तो उसे लगा जैसे आसपास के पेड़ भी उसे घूर रहे हों। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और कानों में अनजानी फुसफुसाहट गूंज रही थी। दरवाजा धकेलते ही अंदर से एक ठंडी धुंध बाहर निकली। अंदर कदम रखते ही अर्नव की नाक में सड़ते खून की गंध भर गई। दीवार की दरारों से लाल चिपचिपा तरल बह रहा था। वो खून था। धीरे धीरे वह फर्श पर फैलकर अर्नव के जूतों तक पहुंच गया। टेबल पर अचानक एक खून से भीगा हुआ खत दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, हम मरना नहीं चाहते थे, हमारा खून चुराया गया है। उसी पल पीछे से एक घिसटती आवाज आई। अंधेरे से बाहर निकला एक आधा जला डाकिया। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे, गले से खून की धारा और शरीर पर राख की परत। डाकिया गरजा, हमारे खत लौटाओ, हमारी आवाज लौटाओ। अर्नव घबराकर पीछे हटते ही गिर पड़ा। जमीन पर उंगलियों के कटे हुए टुकड़े, आंख की पुतलियां और जले हुए दांतों का ढेर बिखरा पड़ा था। उसे लगा ये सारे खत असल में कागज नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के मांस से लिखे गए हैं। अचानक पूरा कमरा खून से भरने लगा। दीवारों से असंख्य हाथ बाहर निकले, काले झुलसे हुए हाथ जिनकी नाखूनों पर ताजा खून लगा था। उन हाथों ने अर्नव का गला दबोच लिया। एक फुसफुसाहट सीधे उसके दिमाग में उतर आई, तू भी मरेगा, तेरी कलम से हम अपना बदला लिखेंगे। अर्नव होश खोते खोते देखता है वह अब डाकघर में नहीं बल्कि किसी अजीब अदालत में खड़ा है। चारों तरफ आधे जले डाककर्मी जिनकी आंखों से खून टपक रहा है और हाथों में टूटी हुई कलमें व जले हुए कागज। मुख्य डाकिया आगे आया और अर्नव के मुंह में एक फटा हुआ खत ठूंस दिया। कागज को दबाते ही उसके दांत टूट गए, मुंह से खून फूट पड़ा। सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाएं, तेरा शरीर ही हमारा नया डाकघर बनेगा, तेरी हड्डियों में खत रखे जाएंगे, तेरे खून से लिखे जाएंगे। अगली सुबह गांव वालों ने डाकघर के बाहर अर्नव को पाया, लेकिन वह अब इंसान जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें खोखली थीं, होंठ फटे हुए, पूरे शरीर पर खून से लिखे अक्षर उभरे थे, हमारी मौत व्यर्थ नहीं। सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी छाती फटी हुई थी और उसके भीतर से गीले खून में डूबे कागज बाहर निकले हुए थे, मानो उसका शरीर अब नया डाकबक्स बन चुका हो। गांव वाले भाग खड़े हुए। कहा जाता है अब आधी रात को डाकघर से सिर्फ जले हुए डाकियों की चीखें नहीं बल्कि अर्नव की आवाज भी आती है। मैं पत्रकार हूं, मैं खत लेकर आया हूं।